हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कोई प्रकाश की लाइट व्हेन द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन स्मूथ सरफेस और प्लेन सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आके टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट का समझ में आ गया। अब देखो हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस, मतलब कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे कि होते क्या है। लाइक देखो, सबसे पहले होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हिंदी में बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तक 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 पृष्ठ। ठीक है, समझते हैं परावर्तक पृष्ठ होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ऐसा मीडियम जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जिसपे टकरा के लाइट बाउंस बैक होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ में आ गया। अब देखो, जैसे मान लो कि यार ये क्या है, एक इसको सिल्वर से कोट कर देते हैं, इसको कतई यानी इसको पॉलिश कर देते हैं एक साइड पे, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया एक प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। यानी इसी पे जब लाइट पड़ेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं इसमें, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिसको आपतित किरण के नाम से जानते हैं, इंसिडेंट को रे को हिंदी में कौन से नाम से जानते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण वह किरण होती है जो क्या होती है, जो परावर्तक पृष्ठ पे आके टकराती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी किरण, ऐसे रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपतित किरण बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां से सन है, ठीक है, सन, ये सूर्य है, यहां से लाइट आई, यहां पे आके टकराई। ठीक है, यहां पे टकराई, तो ये जो लाइट है जो इस पे आके टकरा रही है, ये जो लाइट है जो इस पे आके टकरा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। समझ में आ गया। तो कोई पूछे कि आपतित किरण या इंसिडेंट रे क्या होता है, तो इंग्लिश में समझो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन, विच स्ट्राइक ऑन, फॉल ऑन बोल सकते हो या स्ट्राइक ऑन बोल सकते हैं, द लाइट विच स्ट्राइक ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और क्या, हिंदी में आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे, यानी इंग्लिश में इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण। आपतित किरण वह किरण होती है जो किसी समतल दर्पण पे, समतल प्लेन पे परावर्तक पृष्ठ पे आकर टकराती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, ये हमने समझ लिया, ये समझ लिया। तीसरा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण किसी माध्यम पे आके टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो लौटती हुई किरण है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, ये यहाँ से आई, यहाँ पे ओ बिंदु पे, मान लीजिए ओ बिंदु पे यहाँ पे टकराई। ठीक है, ये ए बी क्या है, ए बी मान लीजिए प्लेन मिरर है, ओ बिंदु पे आके टकराई, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम पे लौट गई, उसी माध्यम में क्या हुई, यहाँ से ये आई, उसी माध्यम में लौट गई, तो ये जो लाइट है, ये जो लौटती हुई लाइट है, इसी को रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। समझ में आ गया, परावर्तित, इसी को परावर्तित किरण। इतना पॉइंट समझ में आ गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ गए, इंसिडेंट रे समझ गए, रिफ्लेक्टेड रे समझ गए, यानी परावर्तक पृष्ठ समझ गए हम। ठीक है, आपतित किरण समझ गए, जो किरण आके टकराती है उसको आपतित किरण, जो टकराने के बाद वापस जाती है उसको परावर्तित किरण। इतना पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आपतन बिंदु,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पे आके टकराती है, समझो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे आके टकराती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी और हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी देखो ये मान लो कि सी और डी ये कोई आपतित किरण है, ओ बिंदु पे आके टकराई, तो ये ओ बिंदु क्या हो गया, पॉइंट ऑफ, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, ओ बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी हिंदी में क्या हो गया, आपतन, आपतन पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आपतन पॉइंट हो गया। इतना पॉइंट समझ में आएगा आपको, आपतन पॉइंट भी समझ में आएगा। आपतन पॉइंट वो होता है कि संबंध यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ के जिस पॉइंट पे आपतन प्रकाश, आपतित किरण आके टकराती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपल समझो कि आपतित किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पे जिस आके टकरा गई, जहाँ पे टकराई उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। पॉइंट समझ में क्लियर। अब देखो अगला पॉइंट है नॉर्मल, इसको अभिलंब बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब देखो यहाँ पे एक अभिलंब होता है, यानी देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक सीधी रेखा ऊपर की ओर खींच देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अभिलंब बोला जाता है या नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सीधी लंबवत एक परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और हिंदी में लंबवत एक रेखा जब खींच देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसी को नॉर्मल बोला जाता है या अभिलंब बोला जाता है। इतना पॉइंट समझ में आएगा आपको। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को एंगल आई बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी आप कह सकते हो कि देखो यहाँ से आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण ऐसा कोण होता है, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। द एंगल विच फॉर्मेट बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम उसे बोलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बीच में नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, ये नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल रे। देखो अब देखोगे आप यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, जिसको एंगल आई बोलते हैं। एंगल आई, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ गया। तो आपसे जब कोई पूछे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ऐसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। द एंगल विच फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। समझ में आएगा इतना पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तक कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ से पीछे इसको पॉलिश कर देते हैं, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ सूरज है, सन, ठीक है, यहाँ से लाइट आके इस पे टकराई, ठीक है, यहाँ से ये फिर वापस उसी चली गई, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखो इसके बीच में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जहाँ पे आपतित किरण आगे टकराती है वहाँ से एक सीधी लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसको अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण वह एंगल जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, यानी इसके बीच जो एंगल, इसको एंगल आई बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो अभिलंब और परावर्तित किरण यानी इसके बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल आर बोलते हैं। एंगल आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तक कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको दोनों पॉइंट? दोनों पॉइंट क्लियरली आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या हम पॉइंट को हम सभी जो भी टर्म्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज होते हैं हमने अच्छे से समझ लिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या हो गया? ये जो पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे जो लाइट आके इस पे टकरा रही है इसको इंसिडेंट रे बोल दो आप। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद जो लाइट फिर वापस जा रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल दो। ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराती है, आपतित किरण जिस पॉइंट पे आके टकराती है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नॉर्मल अभिलंब यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सीधी खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से सीधी खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? नॉर्मल अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट को समझ में आ गया? अब देखो अगला पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण किसे बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल को आपतन कोण बोला जाता है। इंग्लिश में द एंगल विच फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिनोटेड बाई एंगल स्मॉल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाई एंगल स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सब पहचान तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जो जो टर्म्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के नियम। देखो रिफ्लेक्शंस के नियम। ठीक है, अब क्या हम समझेंगे? रिफ्लेक्शंस के नियम। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के नियम, रिफ्लेक्शंस के नियम हम समझेंगे। ठीक है, आप समझ लो कि रिफ्लेक्शंस के दो नियम होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखो समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। मान लो ए बी कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, समझ में आ गया? ए बी क्या है? ए बी प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक है, ए बी यहाँ पे क्या है? समतल दर्पण। देखो यहाँ से सन है, यहाँ पे क्या है? सन है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है और यहाँ पे मान लो सी डी कोई प्रकाश आ रही है, ओ बिंदु पे आके टकराती है। ठीक है, सी डी प्रकाश आ रही है और ओ बिंदु पे आके टकराती है। ठीक है, टकराने के बाद यह फिर इसी माध्यम में लौट जाती है। तो मान लो कि ये ई और एफ। ठीक है, ई एफ। देखो यहाँ पे सी डी क्या हो गई? सी डी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ठीक है, नहीं समझ में आएगा? अब देखो ई और एफ क्या हो गया? ई एफ क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इतना पॉइंट समझ में क्या? ओ पॉइंट से एक हम सीधी रेखा खींचते हैं जिसको
एफ जी का नाम देते हैं। एफ जी क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण, ठीक है। देखो जो लाइट आके टकराती है ओ बिंदु पे, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे भी ऐसा लाइट जो आगे किसी माध्यम पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपतित किरण बोलते हैं। टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में चली जाना, उसको परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण। और आपतन कोण, यहाँ जहाँ पे आपतित किरण आके टकराती है वहाँ से एक सीधी रेखा खींच देते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट का समझ में आ गया। अब देखो आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण बना है, देखो इसको एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। अभिलंब और इसको परावर्तित किरण के बीच में भी एक वो बना है एंगल, इसको एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शंस का पहला नियम क्या होता है? रिफ्लेक्शन का पहला नियम होता है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है कि नहीं? तीनों एक ही तल में है कि नहीं, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जितना एंगल आई का मान होता है उतना ही एंगल आर का भी मान होता है, ठीक है। पहला नियम क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, अभिलंब, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन सरफेस पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शंस के नियम हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में रिफ्लेक्शंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शंस के कितने टाइप होते हैं, देखो रिफ्लेक्शंस के टाइप हम पढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दो होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो जब किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे बीम ऑफ लाइट गिरती है, मान लो 3 बीम ऑफ लाइट गिरी, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नियमित, यानी रेगुलर को नियमित बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियमित परिवर्तन। तो अब परिवर्तन, ठीक है। तो इस मान लो कि रे ऑफ लाइट सन से आ रही है बहुत सारी, यस इस स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद सेम वेल मेंटेन मतलब फॉर्मेट में, मतलब कहीं इधर उधर लाइट नहीं जा रही है, जैसे ही आई जैसे टकराई वैसे सेम फॉर्मेट में चली गई, तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर क्या होता है? मान लो रफ सरफेस है, ठीक है, लाइट आई कोई इधर चली गई, लाइट आई कोई इधर चली गई, लाइट आई कोई इधर चली गई, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शंस को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।